हाँ देखो बेटा, हम ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है ये। जेई एडवांस में भी पूछते हैं, जेई मेन में भी पूछते हैं। ठीक है, बोर्ड का भी आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। एक आध क्वेश्चन बोर्ड में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? अब तक जो भी पढ़ा हमने सब डायरेक्ट करंट पढ़ा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती थी। हमारे केस में तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता था। ठीक है, बट ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं हमको? कि एक करंट विच पीरियोडिकली चेंजेस इट डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर किसी करंट की डायरेक्शन आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो जाती है, तो वो करंट क्या कहलाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट टाइम इंटरवल आफ्टर विच डायरेक्शन ऑसिलेशन कंप्लीट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो डायरेक्शन ऑसिलेशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई, और फिर वापस पॉजिटिव हो गई। तो आप देख रहे हैं हर टी टाइम बाद डायरेक्शन का ऑसिलेशन पूरा हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव। तो ये जो कांस्टेंट टाइम इंटरवल है यहाँ पर T2T, ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद डायरेक्शन रिपीट हो रही है कैपिटल टी है, तो इसको हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। ये स्क्वायर वेव ऐसी कहलाती है। अब हम पढ़ते केवल साइन वेव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बाकी जो ये करंट है, अगर करंट टाइम के साथ साइन वेव से वेरी नहीं कर रही है, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बोली जाएगी, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कंडीशन बताई मैंने? आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये मैग्नीट्यूड आई नॉट है, ये मैग्नीट्यूड माइनस आई नॉट होना भी जरूरी नहीं है। ये आई नॉट बाई माइनस आई नॉट बाई टू भी हो सकता है, बट ये इंटरवल जबकि डायरेक्शन चेंज होती है ये फिक्स्ड रहना चाहिए। तो हर ऐसी करंट क्या कहलाती है? ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। जैसे ये कहलाती है आपकी ट्राइंगुलर वेव, वेव कहलाती है कि इसमें स्ट्रेट लाइन है। इसमें भी देखिए आप, हर कांस्टेंट इंटरवल 2T0 बाद रिपीट हो रही है बेटा, ये 2T0, 3T0, 4T0। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा? 2T0 टाइम पीरियड बोला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमको जो मेनली हमको पढ़नी है, साइन वेव एसी। तो इट इज फॉलोइंग द साइन कर्व। तो आइए, तो आप सबको पता है साइन कर्व कैसा होता है, सबने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो ये साइन प्लॉट है जो आफ्टर एवरी कैपिटल टी टाइम बाद डायरेक्शन इसकी वापस रिपीट हो जाती है, डायरेक्शन का ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड टी की साइन वेव एसी कहलाती है, साइन वेव एसी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड्स मे नॉट बी इक्वल। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ये कांस्टेंट इंटरवल बाद डायरेक्शन उसकी चेंज होनी चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आप उस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये बिल्कुल सेम रहता है, जैसे इधर प्लस आई नॉट है, यहाँ पर माइनस आई नॉट है, जैसे इसमें है, तो ये क्या एसी कहलाती है? सिमेट्रिक एसी कहलाती है। अगर ये इक्वल नहीं है तो अनसिमेट्रिक एसी कहलाएगी, बट एसी कहलाएगी इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग आफ्टर ए कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम। यहाँ देखो आप, ये आपकी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब टाइम के साथ वेरी वेरी कर रही हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू से आपका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया भी था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वाई एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर x1 से x2 तक आपको y की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो y की एवरेज वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1। तो कोई ये फार्मूला ऐसे कहीं से आ नहीं गया, ये एवरेज की बेसिक डेफिनेशन ही है कि आपको यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालना है। तो बहुत सारी y1 की वैल्यू बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल पे ले ली आपने, तो सारी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2 प्लस yn अपॉन एन। ये बहुत बेसिक फार्मूला है एवरेज का। ऊपर नीचे dx से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर क्या समीशन बन जाएगा? इंटीग्रेशन y dx नहीं बन जाएगा क्या? y1 इंटू डी एक्स, वाई टू इंटू डी एक्स, वाई थ्री इंटू डी एक्स। ये सब आप ये एरिया ही तो निकाल रहे हैं, तो ये टोटल एरिया बन गया ना। सारे y इंटू डी एक्स ऐड करते जाएंगे, तो कर्व का एरिया बाउंडेड किसके बराबर होता है? डेफिनेट इंटीग्रल से गिवन होता है। तो इसलिए आपका ये सारा y dx का समीशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x1 x2 y dx अपॉन n इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा?
एन इंटू डी एक्स मतलब ये वाला इंटरवल, यही तो हुआ एन इंटू डी एक्स। तो ये कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये आपका एवरेज का जनरल फार्मूला होता है जब भी कोई फंक्शन वाई एक्स के साथ वेरी करता है और आपको पर्टिकुलर इंटरवल में एवरेज निकालना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करी है मैंने। आई फंक्शन ऑफ टाइम में आपको टी वन से टी टू तक एवरेज निकालना है। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन टी वन टी टू आई डी टी अपॉन टाइम इंटरवल। तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, एवरेज और मीन वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो चार्ज फ्लोन इन द इंटरवल। अब मैं एक चीज इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ, इस एवरेज वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है या इसको कैसे लिंक कर सकते हैं किसी डायरेक्ट करंट से। तो अगर मैं आपसे पूछूं टी टू टाइम टी टू माइनस टी वन इंटरवल में कोई कांस्टेंट करंट है आई एवरेज, तो उसके कारण चार्ज फ्लोन कितना होगा, जो करंट की डेफिनेशन है डी क्यू बाई डी टी, उससे आप मेरे को फटाफट बता दोगे कि आई एवरेज की अगर डीसी करंट है तो टी टू माइनस टी वन इंटरवल में चार्ज इतना फ्लो के जाए। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आई वैल्यू की, स्मॉल आई वैल्यू की करंट है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा, टी वन टी टू आई इंटू डी टी फ्लो होगा। ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन टी वन टी टू आई डी टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इंटू टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। और वो क्या आ गया आपका, आई एवरेज टी टू माइनस टी वन का मतलब आई एवरेज का चार्ज फ्लो। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो एवरेज वैल्यू है किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की, डीसी करंट की उस वैल्यू के बराबर है जिसके कारण पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लोन उतना ही होगा जितना कि उस ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण होगा। तो ये एवरेज की इंपॉर्टेंस है कि टोटल चार्ज फ्लोन, अगर आपको बोल रखा है किसी टाइम के साथ वेरी करने वाली करंट की एवरेज वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लो 10 एम्पियर पर सेकेंड, 10 एम्पियर है, तो पर्टिकुलर 20 सेकेंड में चार्ज फ्लोन आप डायरेक्टली बोल सकते हो 10 इंटू 20 इक्वल टू 200। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो आपकी बात समझ आ गई। अगर आपको किसी टाइम वेराइंग करंट की, टाइम के साथ चेंज होने वाली करंट की एवरेज वैल्यू गिवन है, तो आप पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो के गया ड्यू टू दैट करंट, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि फार्मूला यही आएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी टी वन से टी टू। बट इसकी वैल्यू कितने किसके बराबर है, आई एवरेज इंटू टी टू माइनस टी वन के। तो आप आई एवरेज अगर गिवन है और इंटरवल गिवन है, तो आप ये चार्ज फ्लोन डायरेक्टली निकाल पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है एवरेज की। मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखी है, आपको बोर्ड में लिखने को आए तो आप जरूर लिखेंगे। यहाँ पे पूरा वही लिखा हुआ है डेफिनेशन। Mean or average value of any current in a given time interval is defined as constant value of the current which will send the same amount of charge in a given time interval as is sent by actual current in the same time interval। तो कभी भी आपको फंक्शन ऑफ टाइम की कोई करंट है, एवरेज वैल्यू निकालने में आप दिक्कत नहीं करेंगे, टी वन से टी टू आई डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। सेम फंडा आपका अगर वोल्टेज है, आपका ये एसी वोल्टेज है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम के साथ बदल रहा है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका रहेगा बेटा, टी वन टी टू ई डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये निहायत ही सिंपल चीज है, करंट का एवरेज निकालना, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन अगर गिवन है, किसी टाइम चेंजिंग करंट का फंक्शन अगर गिवन है, तो पर्टिकुलर इंटरवल में हम एवरेज कैसे निकालेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए इसमें।